तीसरा अधिकार, संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। दोहा। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखनि को, करी है सत्ता नाश। अर्थ, इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है, उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं। संसार दुख और उसका मूल कारण। कर्मों की अपेक्षा से वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है, तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है, तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कसाय भाव, उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक हैं, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण हैं। किस प्रकार सो बतलाते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षेपसम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। मिथ्या दर्शनादिक से जीव को स्वपर का विवेक नहीं हो सकता। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है। उसी पर्याय को स्व मानता है तथा आत्मा का ज्ञान दर्शनादि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है और कर्म उपाधि से हुए क्रोधादिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं, तथा शरीर का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है और स्थूल कृशादिक होना तथा स्पर्शादिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं। इन सब को अपना स्वरूप जानता है। वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूं। ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। उसी प्रकार
यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। सो विषय में तो स्वाद है नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा नि केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादि से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाह अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। क्षयुप समरूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है। इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता। जैसे हाथी को कपट की हथनी का शरीर स्पर्श करने की, मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की और हरिण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो, तथापि मरण को नहीं गिनते। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था। विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ खोते हैं तथा विषयों के अर्थ जहां मरण होना जानते हैं, वहां भी जाते हैं। नरकादि के कारण जो हिंसादि कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कसायों को उत्पन्न करते हैं। वे करें क्या? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं। वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा ना हो तो किस लिए खुजाए। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा ना हो तो किस लिए विषय सेवन करें। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, सो कहते हैं। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है तथा वहां अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है तथा इंद्रियां हैं, वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं। इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषण आदिक का तथा गान वादित्रादिक का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है।
तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट ज्ञान बना रहता है। पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है। इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इंद्रियों की तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे भासित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजनादि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कसाय आदि घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन हैं। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती, तथा एक विषय को छोड़कर अन्न का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मण की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? समाधान: सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए हों तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महाक्षुधावान रंक, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या? उत्तर: यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मान ले, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? तथा एक विषय का ग्रहण भी
मिथ्या दर्शन आदि की सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं। इसलिए वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। यही प्रवचन सार में कहा है। सपरम बाधा सहियम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंदि एहिम लद्दम तम सुखम दुख में वित्तहा। अर्थ, जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशीक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। इस प्रकार इसे संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। तो सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षयोपशम को क्यों कहते हो? समाधान, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशम से ही होती है, इसलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा है। परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। मोह का उदय है सो दुख रूप ही है, किस प्रकार सो कहते हैं। दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उसके द्वारा जैसा इसकी श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेदा खिन्न होता है। तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था वहां मनुष्य, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयं पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। यहां कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्र आदि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। समाधान, शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की
इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है, तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है, तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहां मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। तथा इस संसारी को एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। चारित्र मोह से दुख और उससे निर्वृत्ति। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कसाय रूप तथा हास्यादि नो कसाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विहल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है, सो ही दिखाते हैं। जब इसके क्रोध कसाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके
व मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है, स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। तथा जब इसके मान कसाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महा कष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदिक न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। तथा जब इसके माया कसाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, वाह वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणादिक हो, उनको भी नहीं गिनता। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। तथा जब इसके लोभ कसाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है। तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। इस प्रकार कसायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। तथा इन कसायों के साथ 9 कसाय होती हैं। वहां जब हास्य कसाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। सुखी तो कसाय रोग मिटने पर होगा। तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती,
सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुख ही है। तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुख ही है। तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विहल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है, उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं, वहां पागल होना, मरण होना लिखा है। वैद्यक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं, कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, पिता पुत्री तथा मनुष्य त्रियंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है सो महा दुख रूप है। इस प्रकार कसायों और 9 कसायों से अवस्थाएं होती हैं। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में ना प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं परंतु क्रोधाधिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणाधिक से भी कसायों की पीड़ा अधिक है तथा जब इसके कसाय का उदय हो तब कसाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कसायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कसाय करता है, यदि ना मिले तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे व्यापार आदि कसायों का कारण न हो तो जुआ खेलना व क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम क्रोधादि पीड़ा करें और शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कसायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कसाय रूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कसाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। तथा जिस प्रयोजन के लिए कसाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। अब यहाँ कसाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्यों? सो कहते हैं क्रोध में तो अन्न का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना इत्यादि में
इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कसाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो। परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं, तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कसाय का उपशम हो। परंतु वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कसाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कसाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा, अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कसायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही आत्मानुशासन में कहा है, आशा घरतः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मणुपमम् कस्य किम की दायाति वृथा वो विषयीसिता। अर्थ, आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंतानंत जीव हैं, उन सब के आशा पाई जाती है, तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अणु समान है, और लोक तो एक ही है। तो अब यहां कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता, अथवा कोई कसाय मिटे तो उसी समय अन्य कसाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कसाय हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मानादिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब क्रोधादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कसाय का सद्भाव बना ही रहता है। कोई एक समय भी कसाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कसाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो, और इसका अभिप्राय तो सर्व कसायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसलिए कसायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। ऐसा होने पर कसायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही यह दुख मेटने का सच्चा उपाय है। अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति,
तथा जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। तब परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूप है ही। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का क्षयोपशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए वाह चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहें और इसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़ें, इसलिए यह उपाय झूठा है। तब सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शनादि से दूर होता है, और सम्यक दर्शनादि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादि ही सच्चा उपाय है। वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, तथा वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है, तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्रादि व कुवर्णादि सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहिए, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवान पना, बलवान पना इत्यादि होते हैं, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पान आदि तथा सुहावने पवन आदि का संयोग होता है, तथा वाह मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्रादि का संयोग होता है, और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहें तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भासित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है, और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भासित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। प्रथम तो
इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। एक भोग वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्न को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब उससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है। देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापार अधिक करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, तथा क्षुधा, त्रसा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मादि असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने। सुख काहे का सुख है? यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक क्षुधादिक रहें तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है। वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो, उसकी आकुलता होती है, और फिर क्षुधादिक हो तब उनकी आकुलता हो आती है। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं। उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विहल हो जाए, वहां महा दुखी होता है। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे हैं, अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं, सो ही भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है, और शत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है, अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व वाह इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता। इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो
वैसा ही है। परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा न होने पर सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भासित होते हैं। समाधान: आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग हैं, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनादि से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे उसका थोड़ा दुख माने और उनको दुख होने पर अथवा संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। और मुनि हैं, वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए साता साता के उदय से सुख दुख का होना भासित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी ही असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भासित होते हैं। परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। केवली के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भासित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भासित होता है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे। तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशारूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है। आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है और पर्याय का छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है। उस भय से सदा आकुलता रहती है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है। कदाचित उनका संयोग बने तो महाविहल हो जाता है। इस प्रकार महा दुखी रहता है। उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है तथा औषधि आदि साधन करता है, किला कोट आदि बनाता है इत्यादि उपाय करता है। सो ये उपाय झूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हों, तथापि मरण हो ही जाता है। एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो सर्वथा मरण नहीं होता। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी होता ही है। इसका उपाय करना झूठा ही है। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए। स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता। तथा सम्यक दर्शनादि से ही सिद्ध पद प्राप्त करे
तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादि ही सच्चे उपाय हैं। नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा नाम कर्म के उदय से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह झूठा है। सच्चा उपाय सम्यक दर्शनादिक हैं। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना। गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटने का उपाय तो इसको भासित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है। परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल कितने काल रहता है? पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है। इसलिए उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने के भय का और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीच पने का दुख ही है। इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शनादिक द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद न माने तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, उसका वर्णन किया। पर्याय की अपेक्षा से, पर्यायों की अपेक्षा से अब इसी दुख का वर्णन करते हैं। एक इंद्रिय जीवों के दुख। इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है, इसलिए अनादि ही से तो नित्य निगोद में रहना होता है। फिर वहां से निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में भुंजते हुए चने का उचट जाना। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, एक इंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। नित्य निगोद आदि से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है तथा एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। इसलिए इस संसारी के मुख्यता एक इंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। वहां एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुति ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिनके द्वारा शीत उष्णादि को किंचित जानते देखते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती है, जिससे महादुखी हैं तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है। तथा चारित्र मोह के उदय से
तीव्र क्रोधादि कसाय रूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण, नील, कापुत यह 3 अशुभ लिस्या ही कही हैं, और वे तीव्र कसाय होने पर ही होती हैं। वहां कसाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कसाय करते हैं? समाधान, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कसाय हो। ज्ञान तो जितना क्षयोपशम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एक इंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय का होना माना गया है। तथा बाह्य कसाय प्रकट तब होती है जब कसाय के अनुसार कुछ उपाय करे, परंतु वे शक्तिहीन हैं, इसलिए उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कसाय प्रकट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कसाय हो, परंतु कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसकी कसाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वह अति दुखी होता है। उसी प्रकार एकेंद्रिय जीव शक्तिहीन हैं, उनको किसी कारण से कसाय होती है, परंतु कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनकी कसाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वे स्वयं ही दुखी होते हैं। तथा ऐसा जानना कि जहां कसाय बहुत हो और शक्तिहीन हो, वहां बहुत दुख होता है, और ज्यों-ज्यों कसाय कम होती जाए तथा शक्ति बढ़ती जाए, त्यों-त्यों दुख कम होता है। परंतु एकेंद्रियों के कसाय बहुत और शक्तिहीन, इसलिए एकेंद्रिय जीव महादुखी हैं। उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी न कर सके, परंतु वह महादुखी है, उसी प्रकार एकेंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होते हैं। तथा आघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है, वहां असाता वेदनीय का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है, इत्यादि अवस्था होती है। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है और उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है, इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। तथा आयु कर्म से इन एक इंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त हैं, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तों की अंतर मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी हैं। तथा नाम कर्म में त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, उसका बलवान बना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से दुखी होते हैं। तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है, इसलिए महंतता नहीं होती, इसलिए भी दुखी ही हैं।
इस प्रकार एकेंद्रिय जीव महादुखी हैं और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, उसी प्रकार जीव एक इंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख तथा जीव द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे, वहां भी एक इंद्रियवत दुख जानना। विशेष इतना कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है और बोलने चालने की शक्ति हुई है। वहां भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती, तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं। क्रोधाधिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दुख से तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं। इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इस प्रकार लट, कीड़ी आदि जीवों को शीत, उष्ण, छेदन, भेदनादिक से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना, यहाँ विशेष क्या लिखें। इस प्रकार द्विंद्रियादिक जीवों को भी महादुखी ही जानना। संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख, नरक गति के दुख तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं। उनमें ज्ञान आदि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती। इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी हैं। उनके क्रोधादि कसाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्णादि अशुभ लेस्या ही हैं। वहां क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुख मिट जाए, और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है। उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्रादि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। कभी कसाय उपशांत नहीं होती तथा उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती। इसलिए उन कसायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। उनसे अंतरंग में महादुखी है तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। तथा हास्यरति कसाय हैं, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट होते नहीं हैं। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं तथा अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए वे कसाएं तीव्र प्रकट होती हैं। तथा वेदों में नपुंसक वेद है, सो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषों से रमण करने का निमित्त नहीं है, इसलिए महापीड़ित हैं। इस प्रकार कसायों द्वारा अति दुखी हैं। तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। शरीर में कुष्ठ, कास, श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। और क्षुधा त्रसा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं, और वहां की मिट्टी ही का भोजन मिलता है। वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं, और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए। कहीं शीत है, कहीं उष्णता है।
तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वी में जो वन हैं, वे शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित हैं। नदी ऐसे जलयुक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हड्डियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादि का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं। वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है। पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है। ऐसी महापीड़ा है। तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। आयु वहां बहुत है। जघन्य आयु 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है। एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। उनसे महादुखी हैं। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है। उससे महंतता नहीं होती, इसलिए दुखी हैं। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। त्रियंच गति के दुख। तथा त्रियंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं। उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भासित नहीं होती। उनके दुख एक इंद्रियवत जानना। ज्ञानादिक का विशेष है सो विशेष जानना। तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूर्छन हैं, कितने ही गर्भज हैं। उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है। तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं और कसाय मुख्यता तीव्र ही पाई जाती है। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कसायों के कार्यों में प्रवर्तिते हैं। तथा किसी के कदाचित मंद कसाय होती है, परंतु थोड़े जीवों के होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है। तथा वेदनीय में मुख्यता असाता का उदय है। उससे रोग, पीड़ा, क्षुधा, त्रसा, छेदन, भेदन, बहुत भार बहन, शीत, उष्ण, अंग भंग आदि अवस्था होती है। उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा है। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को है, मुख्यता नहीं है। तथा आयु अंतर मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। वहां बहुत जीव अल्प आयु के धारक होते हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं। तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है और उनकी साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं। तथा मुख्यता तो नाम कर्म की तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार त्रियंच गति में महादुख जानना। मनुष्य गति के दुख। तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त है, वे सम्मूर्छन ही हैं। उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रकट भासित नहीं होती। उनके दुख एक इंद्रियवत जानना, विशेष है सो विशेष जानना। तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है।
उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है, वैसे जानना। वह सर्ववर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है अथवा त्रियंचों का वर्णन किया है, उस प्रकार जानना। विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजादिकों के विशेष साता का उदय होता है तथा क्षत्रिय आदिकों को उच्च गोत्र का भी उदय होता है तथा धन कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाया जाता है इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। जिस प्रकार विष्टा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। बाद में वहां क्रमशः ज्ञानादि की तथा शरीर की वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है। संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा त्रसादि सहित वहां काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापारादिक तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। हम बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है, सो आकुलतामय है, और तीर्थंकरादि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं हैं। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरें कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हों और उनका स्वाद मीठा आए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्ध बना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है, इसलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। देव गति के दुख तथा देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं तथा उनके कसाय कुछ मंद है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कसाय बहुत मंद नहीं है, और उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है, सो कसायों के कार्यों में प्रवर्तित हैं, कौतूहल विषयादि कार्यों में लग रहे हैं, और उस आकुलता से दुखी ही हैं, तथा वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कसाय है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। यहाँ देवों के क्रोध मान कसाय हैं, परंतु कारण थोड़ा है, इसलिए उनके कार्य की गौणता है। किसी का बुरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कुतूहलादि से होते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। तथा माया लोभ कसायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम हैं। तथा हास्य रति कसाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कार्यों की मुख्यता है। तथा अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करते हैं। ये भी कसाय ऊपर ऊपर मंद हैं। अहमिंद्रों के
वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। इस प्रकार देवों की कसाय भाव है और कसाय से ही दुख है, तथा इनकी कसाएं जितनी थोड़ी हैं उतना दुख भी थोड़ा है। इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कसाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही हैं। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है, वहां भवनत्रिक को थोड़ा है। वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है। इष्ट शरीर की अवस्था स्त्री महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। तथा आयु बड़ी है, जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं तथा नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है। और गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कसायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं। परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्योदय है, कसाय बहुत मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी ही है। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। दुख का सामान्य स्वरूप। अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं। दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। 4 प्रकार की इच्छाएं। इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार पाई जाती है। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। तथा एक इच्छा कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है, जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यहां भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य न हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कसाय है। तथा एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं, उनको दूर करने की होती है, जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यहां यही पीड़ा मानता है। जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। इस प्रकार इन 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। तथा एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है, क्योंकि
प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपद उनका साधन नहीं होता। सो एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुखी ही है। तथा यहां इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है, तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। यहां इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं, तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। किसी के बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वह भी इच्छा की ही अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कसाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कसाय से इच्छा थोड़ी है। तथा मनुष्य तिर्यंचों को भी सुखी दुखी इच्छा की ही अपेक्षा जानना। तीव्र कसाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कसाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिकों को भी सुखी मानते हैं, वह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलित हैं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो, तथा इच्छा दूर तब ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है, और जब मोह की सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है, तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब इच्छा की कारणभूत छायोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति होती है, तथा कितने ही काल पश्चात अघाती कर्मों का भी अभाव हो तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है, क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे।
मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं। उनका भी अभाव हुआ, तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। वहां दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल अनुपम, अखंडित, सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ है, वही दिखाते हैं। जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी प्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श, रस, गंध तथा शब्दों का युगपत ग्रहण करता है। कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। यहाँ कोई कहे कि शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे होगा? समाधान, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्य इंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। यहाँ कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होता होगा। त्वचा, जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, वैसे नहीं होता होगा। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि मन द्वारा तो स्मरण आदि होने पर स्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिस प्रकार त्वचा, जीवा इत्यादि से स्पर्श, रसादिक का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने, देखने, सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, उससे भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना उनके होता है। विशेष इतना हुआ है कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है। यह शक्ति की महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत, अनागत को तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों को युगपद जानता है। कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण उनका अभाव जानना तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ है। उन कारणों का अभाव यहाँ दिखाते हैं। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभासित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा, निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं क्रोध किस पर करें? सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। इंद्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं। किससे मान करें? सर्व भवितव्य भासित हो गया, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करें? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, फिर कहाँ रति करें? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं है, कहाँ अरति करें? कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं है, किसका शोक करें? कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं है, किसका भय करें? सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भासित होती हैं, अपने को अनिष्ट नहीं है, कहाँ जुगुप्सा करें? काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, किस लिए पुरुष स्त्री
या नपुंसक वेद रूप भाव हो। इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, अब उसका अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। यहाँ कोई कहे कि दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं हैं, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? समाधान: ये कार्य रोग के उपचार थे। रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करें? इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं, और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहाँ भी जानना तथा उनके ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है। तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही था, अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ। तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख नहीं रहा, इसलिए उन दुखों के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे, उसकी सिद्धि स्वयमेव ही हो रही है। इसी का विशेष बतलाते हैं। वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुदादिक होते थे, अब शरीर ही नहीं तब कहाँ हो? तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे, परंतु अब शरीर बिना किसको कारण हो? तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हुआ, तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है, और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं, इसलिए बाह्य में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। तथा आयु के निमित्त से जीवन मरण था, वहां मरण से दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने ही काल तक जीने मरने से सुख मानता था, वहां भी नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहां नहीं जीना चाहता था, परंतु अब इस सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से सदा काल जीता है, और वहां दुख का लवलेश भी नहीं रहा। तथा नाम कर्म से अशुभ गति, जाति आदि होने पर दुख मानता था, परंतु अब उन सब का अभाव हुआ, दुख कहां से हो? तथा शुभ गति, जाति आदि होने पर किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था, परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसलिए उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। तथा गोत्र के निमित्त से नीच कुल प्राप्त होने पर दुख मानता था, अब उसका अभाव होने से दुख का कारण नहीं रहा। तथा उच्च कुल प्राप्त होने पर सुख मानता था, परंतु अब उच्च कुल के बिना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्च पद को प्राप्त है। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया है। दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो,
परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है, क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। संसार में किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं। जहां सर्वथा निराकुल हुआ, वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। इस प्रकार सम्यक दर्शनादि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है, सर्व सुख प्रकट होता है। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, वह विचार। और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया सो ऐसे ही हैं या नहीं, वह विचार। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका भी विचार कर। जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपक तृतीय अधिकार पूर्ण हुआ।